हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल काशी क्रिकेटर पर स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने हिमाचल प्रदेश का अगला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की चोटियां, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है। ठीक है, इनसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चोटियां। आपको मिलान में भी आ सकता है, एक तरफ आपको चोटियों के नाम देंगे, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट का नाम, चोटियां, और दूसरी तरफ आपके हाइट के नाम। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो सारी की सारी चोटियां आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। ठीक है, देखिए 45 या 40% के करीब हमने चोटियां पहले भी पढ़ ली है, जब हमने आपका दर्रा और घाटियों वाला चैप्टर देखा था, क्योंकि दर्रा और घाटियां आपकी कहीं ना कहीं दो पहाड़ों के बीच ही पाया जाएगा। तो उस समय भी मैंने आपको बताया था। अभी क्या होगा, आपका ये सारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाकी जो चोटियां बचती है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की, अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वह आपकी शिला। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की भी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह कौन सी है, आपकी शिला। इसकी अगर हाइट पूछा जाए तो कितनी है, 7025 मीटर। ठीक है, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, शिला। लाहौल स्पीति की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह कौन सी है, आपकी मनीरेंग। मनीरेंग, इसकी हाइट कितनी है, 65-97। ठीक है, ये सारी मीटर में। ठीक है, मनीरेंग एक दर्रा भी हमने पढ़ा था, जो आपका स्पीति को कनेक्ट करता है किन्नौर की रोपा वैली के साथ। ठीक है, अब आता है आपका चंबा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल हमने एक श्रृंखला भी पढ़ी थी, जो आपकी पाई जाती है मेनली कहां पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी हाइट कितनी है, आपकी 5972। ठीक है, क्लियर है। ये आपकी कहां पर है, चंबा की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद आता है आपका कांगड़ा में। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा, इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये कितनी है, 58-60 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी डिब्बी बोकरी। डिब्बी बोकरी, ठीक है। हाइट अगर पूछा जाए तो कितनी है, 6400 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नागरू। ठीक है, ये आपकी किस धौलाधार की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है, 4400 मीटर है। ठीक है, नागरू मंडी की। उसके बाद आता है आपका हमीरपुर। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अवाहा देवी। अवाहा देवी, हाइट कितनी है इसकी, 1100 मीटर। ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारवेन। ऊन कैसी होती है आपकी, भार बिना होती है, मतलब भार के बिना होती है, तो भार उसमें ज्यादा नहीं होता है। तो भारवेन कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ऊना की। हाइट कितनी है इसकी, 1200 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर बिलासपुर। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहादुरपुर। बहादुरपुर, इसकी हाइट कितनी है, 1980। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोलन। सोलन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट करोल। माउंट करोल, इसकी हाइट कितनी है, 2280 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिरमौर। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपका शिमला और सिरमौर के बीच सीमा का भी कार्य करती है। ठीक है, ये आपकी चूड़धार। चूड़धार, अगर इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है, 3647 मीटर। ठीक है, और आपका शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांसल। चांसल, इसकी हाइट कितनी है, 4520 मीटर। ठीक है, ये सारी की सारी चोटियां क्लियर होगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, एक बार फिर से आप देख लेना, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। शिला किन्नौर की, मनीरेंग आपका लाहौल स्पीति की, चंबा की पीर पंजाल, हाइट कितनी है इसकी, पीर पंजाल की 5972। उसके बाद हनुमान टिब्बा कांगड़ा की, इसकी हाइट कितनी है, 58-60। उसके बाद आता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी डिब्बी बोकरी। डिब्बी बोकरी की अगर हाइट पूछे जाए तो आपका 6400। ठीक है, उसके बाद आपका मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नागरू। नागरू की अगर हाइट पूछा जाए, ये कितनी है आपकी, 4400। अगर इसको बारे में एक और फैक्ट पूछा जाए कि धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह आपके नागरू ही है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका हमीरपुर। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी अवाहा देवी। ठीक है, अवाहा देवी की अगर हाइट पूछा जाए, ये कितनी है आपकी, 1100 मीटर। क्लियर है, उसके बाद आता है आपका ऊना। ऊना ऊन कैसी होती है आपकी, भार के बिना। भार के बिना मतलब कि भार वेन आपकी कहाँ पर पाई जाती है, आपकी ऊना में पाई जाती है। हाइट पूछा जाए तो ये आपकी कितनी है, 1200। ये आप इस तरह से याद रख सकते, 1100 1200। ठीक है, अवाहा देवी 1100, ऊना जो है आपकी, ऊना की भारवेन, ये आपकी 1200 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता बिलासपुर। बिलासपुर में हमने जब घाटियां पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि जो धाविन घाटी है आपकी, या धावी घाटी है, ये आपकी दो पहाड़ियों के बीच है। उसमें से एक पहाड़ी थी आपकी कौन सी, बहादुरपुर। तो बहादुरपुर कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी,
बिलासपुर की। क्लियर है। उसके बाद है देखिए इसकी हाइट कितनी है 1980। माउंट करोल आपकी सोलन की सबसे ऊंची चोटी है, ये कितनी हाइट है इसकी 2280। उसके बाद आता है आपका सिरमौर, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चूड़धार 3647 किलोमीटर, ठीक है मीटर। उसके बाद आपका शिमला, शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी चांसल, चांसल की अगर हाइट पूछा जाए तो 4520 इसकी हाइट है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे देखिए कि हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किन्नौर से। किन्नौर में आपकी कौन सी चोटी पाई जाती है, एक तो हमने देखा अभी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है आपकी शिला, वह आपकी कहाँ पर पाई जाती है किन्नौर में। हाइट कितनी है इसकी 7026। ठीक है। उसके बाद है आपका किन्नौर में एक आपका लियो परजिल, लियो परगिल भी लिखा जाता है और लियो परजिल भी लिखा जाता है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की आपकी सेकंड हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये आपका कितना है 6791। ठीक है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की भी सेकंड हाईएस्ट चोटी है। और थर्ड आपकी कौन सी है शिपकी, शिपकी एक दर्रा का नाम भी है जो आपका कहाँ पर पाया जाता है किन्नौर में। ठीक है, यहीं से आपका सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये कितना है आपका 6608 मीटर। ठीक है, ये आपकी पहली तीन हिमाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट तीन चोटियां वे तीनों की तीनों कहाँ पाई जाती है आपकी किन्नौर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश आपका कहाँ पर पाया जाता है किन्नौर में। उसके बाद किन्नर कैलाश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है रालदंग। ठीक है, उसके बाद दो आपको याद रखने, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, गुशु और पेशु, गुशु और पेशु ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपके किन्नौर में पाए जाते हैं। उसके बाद एक आपका यहाँ पर पराशला, पराशला, पराशला चोटी भी कहाँ पर पाई जाती है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर में हमने कौन कौन सी चोटियां देखी, शिला सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की, सेकंड हाईएस्ट चोटी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है आपकी लियो परगिल, थर्ड कौन सी है शिपकी, फोर्थ कौन सी आपकी किन्नर कैलाश जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है रालदंग। ठीक है, रालदंग करके कई बार अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कहाँ पर है। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद गुशु पीशु ये कहाँ पर पाए जाते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन देखना। तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है आपका किन्नौर में पाया जाता है। उसके बाद आपका पराशला, पराशला कहाँ पर पाया जाता है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लाहौल स्पीति में महत्वपूर्ण कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है। ठीक है, लाहौल स्पीति में सबसे ऊंची जो चोटी हमने आपको बताया वो कौन सी है आपकी मनीरिंग, मनीरिंग दर्रा का नाम भी है जो आपका किसके साथ कनेक्ट करती है किन्नौर के साथ, किन्नौर की रोपा वैली के साथ। मनीरिंग सबसे पहले हो गया आपका मनीरिंग, ये आपकी इसकी हाइट मैंने आपको बताया था वह कितनी है आपकी 65-97, हाइट इसकी कितनी है 65-97, 65-97। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका हमने ग्लेशियर पढ़ा था जब मुकीला ग्लेशियर, ये आपकी फोर्थ नंबर की हिमाचल प्रदेश की फोर्थ सबसे ऊंची चोटी है। पहली तीन हमने कहाँ पर देखी थी किन्नौर में, फोर्थ आपकी कौन सी है आपकी मनीरिंग, ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है किन्नौर के साथ ही बॉर्डर के पास पाई जाती है आपकी मनीरिंग दर्रा आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है, उसके बाद है आपकी फिफ्थ नंबर की जो आपकी हाईएस्ट चोटी है आपकी मुकीला, मुकीला हमने एक ग्लेशियर भी पढ़ा था जो आपका भागा घाटी का ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। ठीक है, ये आपका कहाँ मुकीला आपका अगर चोटी पूछा जाए मुलकिला भी लिखा जाता है मुकीला भी लिखा जाता है, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है लाहौल स्पीति में। उसके बाद है आपका मुकीला ग्लेशियर के साथ ही हमने गेफांग ग्लेशियर भी पढ़ा था। ठीक है, तो गेफांग ग्लेशियर को अगर पूछा जाए तो लाहौल स्पीति का मणिमेश के नाम से भी किसे जाना जाता है, गेफांग को जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो चोटी की अगर बात करें तो इसकी चोटी की जो तुलना है वह किसके साथ की गई थी या कंपेयर किसके साथ किया गया था, इसको स्विट्जरलैंड की जो चोटी है मैटरहार्न, मैटरहार्न के साथ इसकी जो तुलना की गई है क्योंकि ये उसकी समान दिखती है। ठीक है, तो और कौन कौन सी है आपकी गेफांग ग्लेशियर के नाम के साथ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गेफांग एक और नाम है गेफांगो, गेफांग गेफांगो, गेफांग जाओ। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। उसके बाद ला ला करके जितनी भी आपसे चोटियां पूछी जाती है वह सारी आपकी कहाँ पर पाई जाएगी लाहौल स्पीति में। जैसे आपका पूछा जाता है श्रृंगला, श्रृंगला, शिंगरीला, शिंगरीला हो गया, मुरांगला हो गया और लछांगला, मुरांगला और लछांगला, लछांगला ये आपकी सारी की सारी कहाँ पर पाई जाती है आपकी लाहौल स्पीति में। ठीक है, उसके बाद आपको दो और याद रखनी है शिकर बेहे मुकर बेहे, शिकर बेहे और मुकर बेहे, ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ठीक है, जो शिकर वे है ये आपका पाया जाता है आपका लाहौल स्पीति का जो आपका कांगड़ा के साथ बॉर्डर बनाता है यहाँ जैसे। ठीक है, और मुकर वे ये आपका कुल्लू के साथ बॉर्डर के पास यहाँ जैसे पाया जाता है, जब आप मैप में देखेंगे तो क्लियर है। उसके बाद आपका आता है एक शातलू दा पार, शातलू दा पार, ये भी आपका कहाँ पर पाया जाता है लाहौल स्पीति में पाया जाता है। एक है आपका हरगारण, हरगारण,
हरगारण, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ये सारी चोटियाँ पाई जाती है आपकी लाहौल स्पीति में। कौन कौन सी है? सबसे पहले मनीरिंग, जो आपकी हिमाचल प्रदेश की 4th सबसे ऊंची चोटी है। हाइट की बात करें तो कितनी है? 65 स्थान, 4th नंबर की, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर की अगर हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुकीला है। मुकीला एक ग्लेशियर का नाम भी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मुकीला के बाद गेफांग और गेफांग, उसके बाद ला करके जितनी भी आपकी चोटियां आएगी जैसे मुरांगला, लछांगला, श्रृंगला, सिंगरीला, ये सारी आपकी कहाँ पाई जाएगी? लाहौल स्पीति में। उसके बाद मुकरबे, शिकरबे और आपका शातुदापार और हरगारण, ये सारी कहाँ पर पाई जाएगी? आपकी लाहौल स्पीति में पाई जाएगी। क्लियर है? सारी की सारी चोटियां। हाइट आपको कुछ एक याद रखनी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां पाई जाती है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? चंबा की। 5972 इसकी हाइट है, ठीक है। ये हाइट आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका पांगी वाला रीजन। पांगी में आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पांगी में आपकी कौन सी चोटी पाई जाती है? ग्यास पर्वत। ग्यास पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? पांगी में। उसके बाद एक आपका कैलाश पर्वत। किन्नर कैलाश कहाँ पर पाया जाता है? किन्नौर में। और कैलाश पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? आपका चंबा में। उसके बाद है आपका बड़ा कड़ा, बड़ा कंडा और बड़ा खड़ा। बड़ा खड़ा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ा कंडा और बड़ा खड़ा चोटियां कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी चंबा में पाई जाती है। एक है आपका नरसिंह टिब्बा, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबा में पाई जाती है। एक है यहाँ पर तामसर चोटी। तामसर चोटी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी चंबा में। और यहाँ पर एक दर्रा भी हमने पढ़ा था कि तामसर करके एक दर्रा है जो किसके बीच पाया जाता है? चंबा और कांगड़ा के बीच पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? कौन कौन सी चोटियां हैं? पीर पंजाल, ग्यास और कैलाश, बड़ा कंडा, बड़ा खड़ा, नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा और तामसर, ये सारी की सारी चोटियां कहाँ पर पाई जाती है? आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें हम सबसे ऊंची चोटी की, वह आपकी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा कहाँ पर पाया जाता है? आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका कहाँ पर पाया जाता है? आपका ये कुल्लू के बॉर्डर के साथ पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुल्लू और कांगड़ा के बीच आपका कौन सी चोटी पाई जाती है, तो आपका हनुमान टिब्बा है। हनुमान टिब्बा की अगर हाइट की बात करें हम, ये कितना है आपका हनुमान टिब्बा? हाइट इसकी कितनी है? 58-60। ये कहाँ पर है? आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद है आपका घोर तनु। घोर तनु, ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है आपका चोलांग। चोलांग काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चोलांग चोटी कहाँ पर पाई जाती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो चोलांग चोटी ये आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो कांगड़ा पूरा का पूरा आपका कौन सी श्रृंखला के अंतर्गत आता है? आपका धौलाधार श्रृंखला के अंतर्गत। तो चोलांग चोटी ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगी? आपकी धौलाधार श्रृंखला के अंतर्गत आएगी। क्लियर है? उसके बाद जाते हैं हम आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपकी बहुत सारी चोटियां हैं, तो ये आपको याद रखनी है कौन कौन सी चोटियां हैं। सारी हम एक एक करके करेंगे। इसमें से कुछ एक चोटियां हैं जो आपका दर्रे के साथ भी आपको कनेक्ट करनी है। सबसे पहले देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डिब्बी बोकरी। डिब्बी बोकरी, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 6400 मीटर, ठीक है। उसके बाद कुल्लू घाटी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जब हमने घाटी वाला चैप्टर किया था तो वो कौन सी है? आपकी देव घाटी। तो इस प्रकार से देव टिब्बा भी आप याद रख सकते हैं। देव टिब्बा आपका कहाँ पर पाया जाता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? उसके बाद है आपका एक श्रीखंड, टूरिज्म पॉइंट है श्रीखंड, जहाँ पर काफ़ी लोग यात्रा के लिए जाते हैं। तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? श्रीखंड चोटी, ये आपका पाया जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? उसके बाद चार आपको दर्रे के साथ कनेक्ट करके चार चोटियाँ यहाँ पर बनी है। जैसे हमने पढ़ा था एक साच दर्रा जो कनेक्ट करता है आपका पांगी और चंबा के बीच। तो साचा जो पर्वत है, इसी से ये आप याद रख सकते हैं। साचा जो पर्वत है ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। एक हमने पढ़ा था लाहौल स्पीति में प्रांगला दर्रा, जो सबसे ऊंचा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। लेकिन जो प्रांगला चोटी है ये कहाँ पर पाई जाती है? आपकी प्रांगला कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था स्पीति के बीच में एक दर्रा इंद्राहर, एक पढ़ा था हमने पिन पार्वती। लेकिन जो ये दोनों चोटियाँ ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पिन पार्वती और इंद्राहर, ये आपकी कहाँ पर पाई जाएगी चोटियां अगर पूछा जाए तो? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और दर्रा किसके बीच थी? आपकी लाहौल के जो स्पीति वाला एरिया है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच। क्लियर है? उसके बाद एक है आपका इंद्र किला। इंद्र किला करके एक आपका नेशनल पार्क भी है जो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। क्लियर है? तो इंद्र किला अगर चोटी की बात पूछा जाए
तो इंद्रकिला चोटी कहाँ पर है आपकी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक आता है आपका यहाँ पर सोलांग घाटी। सोलांग घाटी जब हमने पढ़ा था कि सोलांग एक नदी का नाम है जो आपका ब्यास नदी के साथ जाकर के आगे मिलती है, ठीक है। तो इसी के पास आपका एक पाया जाता है सोलांग चोटी, सोलांग घाटी के पास ही, ठीक है। सोलांग घाटी भी आपके कहाँ पर पाई जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। मनाली से 15 किलोमीटर ऊपर आता है ये। उसके बाद एक आपका उमाशिला, उमाशिला, उमाशिला भी आपकी कहाँ की चोटी है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की चोटी। उसके बाद है आपका एक सित्तीधार, सित्तीधार ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक आपका पतालसू, पतालसू ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है मेवा कांदिनू, मेवा कांदिनू ये कहाँ पर पाई जाएगी, सारी की सारी चोटियाँ आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब एक एक करके हम फिर से रिवीजन देख लेते हैं। डिब्बी बोकरी सबसे ऊंची चोटी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, ये कितनी है आपकी 6400 मीटर। उसके बाद है आपका देवटिवा, देव घाटी के नाम से आप याद रख सकते हैं कि देवटिवा आपका कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। श्रीखंड फेमस पॉइंट है टूरिज्म के लिए, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। साच दर्रा हमने पढ़ा था, साचा अगर पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। प्रांगला अगर चोटी की बात करें ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगर दर्रे की बात करें तो आपका सबसे ऊंचा आपका कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। पिन पार्वती और आपका इंद्राहर ये दर्रे के नाम भी है, लेकिन अगर चोटी पूछे तो ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इंद्रकिला एक नेशनल पार्क है, अगर चोटी पूछा जाए तो कहाँ पर है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद सोलांग घाटी के नाम से आप याद रख सकते हैं कि सोलांग कहाँ पर है आपका चोटी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उमाशिला ये आप देखिए, एक है आपका शिला पर्वत, ये आपका कहाँ पर है, कुल्लू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर में आपका सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अगर उमाशिला पूछा जाए तो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। उसके बाद है आपका एक सित्तीधार, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पतालसू और मेवा कांदिनू ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर पाई जाएगी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाए कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह आपकी कौन सी है, नागरू। और नागरू जो धौलाधार है इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये कितनी है आपकी, 4400 मीटर, 4400 मीटर कौन सी चोटी है, नागरू, मंडी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। उसके बाद एक आपका सिकंदर धार, ये भी कहाँ पर है आपका, सिकंदर धार ये कहाँ पर है आपका, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। एक है आपका बेरकोट धार, बेरकोट धार ये भी कहाँ पर है आपका, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, क्लियर है। बेरकोट धार आता है आपका जो आपका सुंदरनगर वाला एरिया, उस वाला एरिया की जो आपकी धारें पाई जाती है वो आपका कौन सा आता है, बेरकोट धार है। यहाँ पर आता है आपका ये वाला जो आपका जोगिंदरनगर गुम्मा वाला, गुम्मा द्रंग वाला एरिया आता है, यहाँ पर पाई जाती है एक धार आपका गोगर धार। गोगर धार अगर पूछा जाए आपकी कहाँ पर है, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी धार हमने पढ़ी, एक है आपका नागरू सबसे ऊंची चोटी मंडी डिस्ट्रिक्ट की, और धौलाधार की भी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद है आपका सिकंदर धार, ठीक है। उसके बाद है आपका बेरकोट जो आपका सुंदरनगर वाला एरिया वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद आपका घोगरधार ये आपका गुमाद्रंग वाला एरिया में पाई जाती है, क्लियर है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी हमने देखा कौन कौन सी धार पाई जाती है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे हमीरपुर। हमीरपुर में सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है आपकी, अवाहा देवी। अवाहा देवी ये हमारा क्लियर है, अवाहा देवी, अवाहा देवी। दूसरी आपकी कौन सी है, एक है आपका झाकधार, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, हमीरपुर में। हमीरपुर में कौन कौन सी हुई, अवाहा देवी और एक झाकधार, ये दोनों कहाँ पर पाई जाती है, हमीरपुर में, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका उन्नाम। उन्नाम में भी आपका जैसे हमने पहले ही भी देखा कि हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो भारवेन ये आपका क्लियर है, भारवेन ये आपकी कहाँ पर है, उन्नाम में। उसके बाद जाते हैं हम बिलासपुर में। बिलासपुर में सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें, सबसे ऊंची चोटी बिलासपुर की कौन सी है, बहादुरपुर, बहादुरपुर। अगर ये पूछा जाए कि इसकी हाइट कितनी है, तो ये आपकी 1980 मीटर इसकी हाइट है। जब हमने घाटियों वाला चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि जो बहादुरपुर है और बांदला है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच कौन सी घाटी पाई जाती है, दाविन घाटी पाई जाती है। तो बांदला पहाड़ियाँ भी कहाँ पर होगी आपकी, बांदला पहाड़ियाँ ये कहाँ पर आएगी आपकी, बिलासपुर में, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक त्यूनधार, त्यूनधार कहाँ पर है आपका, बिलासपुर में, क्लियर है। नैना देवी धार भी कहाँ पर पाई जाती है आपकी, बिलासपुर में। जंजियार भी अगर पूछा जाए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है जंजियार और त्यूनधार कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सारे के सारे आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, बिलासपुर में। कौन कौन हो गया आपका, जंजियार, बहादुरपुर, बांदला, त्यून, नैना देवी और जंजियार, ये सारी की सारी कहाँ पर पाई जाएगी आपकी, बिलासपुर में पाई जाती है, क्लियर है। उसके बाद जाते हैं हम सोलन में। सोलन में एकमात्र आपकी धार आपको याद रखनी है, माउंट करोल, जिसकी हाइट आपकी 2280 मीटर है। उसके बाद आता है आपका सिरमौर में। सिरमौर में हम देखेंगे सिरमौर में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है।
एक है आपका गिरिपार वाला एरिया जहाँ पर गिरी नदी है, जैसे ये आपका बीच से, ये आपका सिरमौर है, यहाँ से आती है आपकी बीचों बीच से गिरी नदी एक प्रकार से। ये आपका गिरिपार, ये आपका गिरियार। तो गिरिपार आपकी कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है? धार करके मैक्सिमम चोटियाँ यहीं पर पाई जाएगी आपकी। जो सीतीधार है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देखिए कौन सी चोटी यहाँ पर पाई जाती है। एक है आपका चूड़धार। चूड़धार हाइट कितनी है इसकी? 36-47। उसके बाद है आपका शिलाईधार। शिलाईधार, शिलाई एक जगह का नाम है सिरमौर में, इसी के नाम से आपका यहाँ पर एक धार भी है, शिलाईधार। उसके बाद है आपका हरिपुरधार, हरिपुरधार, हरिपुरधार और गत्ताधार, ठीक है। उसके बाद है आपका जुइनीधार, जुइनीधार। ये सारी कहाँ पर है? आपकी गिरिपार वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद एक आपका धाटीधार, धाटीधार। ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? गिरियार में। एक है आपका सेनधार, सेनधार। ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा? गिरियार में। ये सारी की सारी चोटियाँ आपके कहाँ पर पाई जाएगी? सिरमौर में पाई जाएगी। चूड़धार, शिलाईधार, हरिपुरधार, गत्ताधार, जुइनीधार और धाटीधार और सेनधार, ये सारी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? सिरमौर में पाई जाती है। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका शिमला में। शिमला में आपकी देखिए कुछ एक चोटियाँ हैं। अगर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि चांसल चोटी कहाँ पर है, तो ये आपका शिमला में। और शिमला की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये भी आपकी कौन सी है? चांसल चोटी है। चांसल एक दर्रा भी है जो शिमला को उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के साथ कनेक्ट करता है। तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांसल। हाइट कितनी है? 45-20। क्लियर है। उसके बाद एक आता है आपका यहाँ पर जाखू हिल, जहाँ पर आपका 108 फीट की स्टैचू है हनुमान जी की, ठीक है। 108 फीट की स्टैचू है। क्लियर है। उसके बाद एक आपका आता है समर हिल, समर हिल जहाँ पर हिमाचल प्रदेश HPU है, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंग्लिश करके ये जितने भी नाम है ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? शिमला में। जैसे प्रोस्पेक्ट हिल, प्रोस्पेक्ट हिल ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा? शिमला में। ऑब्जर्वेटरी हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल ये आपका कहाँ पर है? शिमला में। उसके बाद एक है आपका हट्टू, हट्टू पीक भी आपका कहाँ पर पाया जाता है? शिमला में पाया जाता है। अब हमारे पास कुछ एक ऐसी भी चोटियां हैं जो आपका 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है इसमें? एक तामसर, हनुमान टिब्बा और चूड़धार। तामसर अगर पूछा जाए मेनली कहाँ पर पाई जाती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तामसर एक दर्रा भी है। क्लियर है। तो ये आपका अगर पूछा जाए कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में पाई जाती है, तो ये आपका चंबा और कांगड़ा के बीच में। दूसरा है आपका हनुमान टिब्बा, ये आपका कुल्लू और कांगड़ा के बीच में पाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मेनली कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपका कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ये सबसे ऊंची चोटी भी है। क्लियर है। उसके बाद है आपका चूड़धार। चूड़धार आपका कहाँ पर आता है? सिरमौर में। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूड़धार है। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि ये आपका कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आती है, तो शिमला और सिरमौर के बीच में कौन बाउंड्री का कार्य करती है? कौन सी धार कार्य करती है? आपका कौन सा चोटी कार्य करती है? वो आपका चूड़धार है। क्लियर है। ये 3 हो गई। उसके बाद आपका बृहत-चिगाई और नौतांग पर्वत। बृहत-चिगाई और नौतांग पर्वत ये पूछा जाए अगर कहाँ पर है, तो ये आपका लाहौल और स्पीति में पाए जाते हैं। क्लियर है। बकरोटा हिल अगर पूछा जाए कि बकरोटा हिल कहाँ पर है, तो ये आपका चंबा के डलहौजी में, डलहौजी में। चंबा के डलहौजी में कौन सी हिल्स पाई जाती है? आपकी बकरोटा हिल। अब जब हमने श्रृंखला वाला चैप्टर किया था कि पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है, तो हमने देखा था मेनाक पर्वत। मेनाक पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? आपका शिवालिक को। शिवालिक ये भी आपने याद रखना है। शिवालिक को मेनाक। और मोलाक, मोलाक कौन सा? धौलाधार को मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो सारी की सारी जितनी भी चोटियाँ ये सारी की सारी मैंने आपको प्रॉपर बता दी है कि कौन कौन सी चोटियाँ आपकी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उमाशिला कहाँ पर पाई जाती है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। शिला कहाँ पर पाई जाती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर कैलाश पर्वत पूछा जाए तो कैलाश कहाँ पर पाया जाता है? आपका चंबा में। किन्नर कैलाश पूछा जाए तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? किन्नर कैलाश आपका किन्नौर में पाया जाता है। रालदंग इसी का ही एक अन्य नाम भी है, ठीक है। उसके बाद अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये आपकी कौन सी है? डिबी बोखरी है। सीतीधार कहाँ पर पाया जाता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अगर पूछे गत्ताधार कहाँ पर पाया जाता है? गत्ताधार, जुइनीधार, शिलाईधार, ये हरिपुरधार और चूड़धार ये सारी आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? सिरमौर में पाई जाएगी। चंबा में और भी अन्य है, जैसे आपका जो मैक्सिमम पूछा जाता है बड़ा कंडा और बड़ा खड़ा, ये कहाँ पर पाई जाती है? चंबा में पाई जाती है। और नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, ये सारी कहाँ पर पाई जाती है? आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। एक है आपका देव टिब्बा, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो सारी की सारी मैंने आपको धार बता दी है, कौन सी धार कहाँ पर पाई जाती है। कुछ एक आपका है जैसे आपका हाथीधार, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? हाथीधार आपका पाया जाता है चंबा में।
ये आप नोट कर लेना। हाथीदार ये आपका स्किप हो गया था, हाथीदार कहाँ पर पाया जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो सारी की सारी मैंने आपको धारे बता दिए। एमसीक्यू जब हम लेकर के आएंगे तो सारा का सारा आपका टोटल याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना।